नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न है वो आपके मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग और करियर के रिगार्डिंग है मेनली। तो प्रश्न ये है पहला कि लव मैरिज होने के या अरेंज मैरिज होने के क्या चांसेस है और कब तक हैं। तो जुपिटर माउंट के ऊपर देखेंगे तो जुपिटर माउंट के ऊपर आपकी जो आड़ी रेखा है वो बहुत ज़्यादा गहरी है। तो जब ये गहरी हो जाती है तो इस कंडीशन में मदर फादर का या पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस बहुत होता है मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग। तो उन्हीं के कहीं ना कहीं सजेशन या पसंद से पार्टनर आने के चांसेस होते हैं, यानी ये अरेंज मैरिज की तरफ ज़्यादा इशारा करता है। हालांकि यहाँ पर एक हल्की सी रेखा काट के डेफिनेटली जा रही है, लेकिन ये प्योर क्रॉस का फॉर्म नहीं होता है। तो यहाँ लव अफेयर दिखा रहा है, लेकिन ये किसी प्रकार के लव में सक्सेसफुल होते हुए नहीं दिखा रहा है। तो डायरेक्ट अरेंज मैरिज यहाँ पर यह डिनोट करता है, और अरेंज मैरिज बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा भी। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपका जुपिटर पहली बार डेवलप्ड अच्छा है। तो मदर फादर के द्वारा किया गया कोई भी काम या मिला गया गाइडेंस या आपके एक प्रकार से पेरेंट्स के द्वारा बेकार नहीं जाएगा। इस कंडीशन में अगर आप अपने गुरु, पेरेंट्स, इन सब की सजेशन से अगर चलते हैं तो लाइफ में कभी कोई मेजर इशू नहीं आएगा। दूसरी बात, इस कंडीशन में जब भी आड़ी रेखा होती है तो पार्टनर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल यहाँ पर हो जाते हैं, और मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी लाइफ में बढ़ती है। तो आड़ी रेखा इस बात को भी कंफर्म कर रही है कि आप भी जैसे बहुत ज़्यादा दयालु हैं, धार्मिक किस्म के हैं और अध्यात्म में रुचि रखने वाले हैं, आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट और एक प्रकार से सिंपैथेटिकल नेचर एंड केयरिंग पर्सनैलिटी के रहेंगे। इसका एक और कंफर्मेशन ये दिख रहा है कि लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन चल रही है, इसको आप देखिए कितनी ज़्यादा ये स्ट्रांग है, और पूरी लाइफ लाइन के पैरेलल एक समान ये चल रही है। तो बहुत ज़्यादा कोई उठापटक, चेंजेस या डिफ़िकल्टीज मेरे लाइफ में नहीं होगा इस कारण से। और पार्टनर का सपोर्ट मिलने के कारण बहुत सुख जीवन में बढ़ेगा, क्योंकि आपके हथेली में मून लक लाइन की भी अवेलेबिलिटी है, जो कंफर्टेबिलिटी मैरिड लाइफ के बाद बहुत बढ़ा देती है। अब अगर यहाँ जज करें कि मैरिज होने की क्या संभावना है, तो करेक्ट आपका 29 के एज में जो है मैरिज होने की संभावना पूरी है, 29 एंड 30 के मिड में, यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर। और जहाँ तक बात करें प्रमोशन के रिगार्डिंग, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ जो मरकरी लाइन आपकी डेवलप्ड होती दिखाई दे रही है वो भी अराउंड यहाँ पर 30 के एज के आसपास में दिखाई दे रही है। तो प्रमोशन मिलना या ग्रोथ मिलने के चांसेस 30 में बहुत अच्छे हैं आपके, क्योंकि उस कंडीशन में माइंड लाइन का भी फॉर्मेशन जो है बहुत बढ़िया जा रहा है, और इवन लाइफ लाइन का भी जो फॉर्मेशन है वो भी अच्छा है, वहाँ से भी प्रोग्रेस लाइन अच्छी खासी निकल रही है। और ट्रायंगल का जब ऐसा फॉर्मेशन बनता है तो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं होता है। तो ये पीरियड आपके जीवन का 32 का रहेगा, 30 से 32 के मिड में, जिसमें आपके जीवन में आप जो है इन्वेस्टमेंट अच्छा कर पाएंगे। अगर आप अपने सन माउंट को और इम्प्रूव करते हैं या इसके रिगार्डिंग रेमेडी प्रेफर करते तो टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटी आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब रेखाएं रुक रुक करके चलती है या फिर डिवाइडेशन बहुत होता है तो इस कंडीशन में फोकस में बहुत कमी होता है। बहुत मेहनत के बाद कहीं जाकर के रिजल्ट मिल पाता है, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलता किसी भी काम का, और कंसिस्टेंसी में काम नहीं होता है इस कंडीशन में, फिर रुक रुक करके काम होता है। तो जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो फिर लेट मिलती है। जिस चीज़ के लायक या काबिल हैं उस चीज़ का हक मिलने में बहुत देरी हो जाती है, और फिर मन लायक काम नहीं होता और अनसेटिस्फेक्शन रहता है। तो अगर सन रेमेडी यहाँ पर प्रेफर करेंगे तो करियर वाइज ग्रोथ जो है आपका बहुत ईजिली और बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। आपके जीवन में बचपन से ही थोड़ा सा हाइपर टेंशन वरीज आपके ऊपर हमेशा से रहा है, क्योंकि मंगल की रेखा जब लाइफ लाइन को सेट या माइंड लाइन को काट के जाती है तो ये एग्रेशन भी देती है, फ्रस्ट्रेशन भी देती है, और जल्दबाजी हड़बड़ी में काम बिगड़ने जैसे योग भी देती है। माइंड लाइन थोड़ी डिक्लाइन है तो आप थोड़े से डीप थिंक करें, हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं। तो ध्यान रहे कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहें, और जल्दबाजी हड़बड़ी में निर्णय लेने से भी बचें, क्योंकि इससे आपको नुकसान जो है थोड़ा ज़्यादा होगा। मांगलिक योग का यह निर्माण करता है, इसलिए कुंडली मिलान कर ही मैरिज करना ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। और फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने के कारण यह रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। इस उम्र में, इस कंडीशन में बहुत कम उम्र से ही अधिकतर काम अपने दम पर करना पसंद करते हैं। बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी या टीचिंग क्वालिटीज़ होती है, और ये जो कॉम्बिनेशन ये सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत देता है, इसलिए कभी किसी पर डिपेंडेंट होकर के, किसी के सामने झुक करके आप जैसे ज़्यादा तक जी नहीं पाते हैं। तो अपना खुद का अहम और अपने खुद के बलबूते पर अपना सारा जो जिम्मेदारी है उसको उठाना या दूसरों की भी जिम्मेदारी उठाने जैसे योगों को यह निर्मित करता है। इसीलिए टॉप पोजीशन, अथॉरिटी, यानी बड़े अथॉरिटी अथॉरिटी के साथ पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सब मिलने के संपूर्ण योग आपके हथेली में है। और लक लाइन की जो भूमिका है वो करेक्ट 38 से बहुत ज़्यादा ही मजबूत हो रही है। तो जितनी भी कंफर्ट्स है, लग्जरीज है,
घर है या फिर प्रमोशंस है, ये सारी चीज़ें आपको 30 के बाद में 100% मिलेगा। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा जब ज़्यादा होती है तो मन विचलित ज़्यादा होता है, इसलिए हमेशा ट्रैवलिंग करते रहना चाहिए, नहीं तो शिव जी की आराधना करनी चाहिए, उससे मन जो है कंट्रोल रहता है, या ट्रैवलिंग से खुशियाँ जो हैं आपको बहुत ज़्यादा मिल पाएगी। यहाँ पर आपका नेचर जो है वर्कोहोलिक है, तो कभी खाली मन बैठेगा, अदरवाइज नर्वसनेस ज़्यादा होगी। और थोड़ा सा इमोशनल नेचर है, तो बहुत जल्दी इमोशंस में आकर के निर्णय लेते हैं, तो इसलिए हमेशा मेडिटेशन भी करना और कहीं ना कहीं किसी भी काम में अपने आप को इंगेज रखना, पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ईजिली सारी सिचुएशन से डील कर आप निकल पाएंगे। आपका थंब भी शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही ज़्यादा पसंद है। घुमा फिरा करके बातचीत करना, सुनना पसंद नहीं करते। आप जैसे जातकों को प्रक्रिया से यानी प्रोसेस से मतलब नहीं होता है, सीधे रिजल्ट से मतलब होता है कि क्या आ रहा है। तो इसीलिए सूर्य को थोड़ा और अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सम्मान, धन, कीर्ति व पद, ये चारों चीज़ें आपके जीवन में निश्चित ही बढ़ेगी। और वहीं बात कर लें लेफ्ट हैंड के रिगार्डिंग, तो लेफ्ट हैंड पे भी यहाँ पर देख पाएंगे कि आपकी जो माइंड या लाइफ लाइन है वो इंडिपेंडेंट अराउंड 20 के बाद में ही हुई है। तो इसी के बाद से खुद के दम पर निर्णय लेना शुरू किया आपने। बहुत सारी आपके हथेली में वरीज लाइन दोनों ही हथेली में मौजूद है। इस प्रकार की जब रेखा होती है तो इतना ज़्यादा चिंतन मनन होता है कि कोई काम सही ढंग से हो नहीं पाता। आपके जीवन में अधिकतर काम शुरू तो ईजिली हो जाता है, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता। तो यहाँ पर अगर ये तिल है तो ये तिल खराब होते हैं, क्योंकि ये हर काम में रुकावट, अड़चन, बाधा देते हैं। इस कंडीशन में डोनेशन करना होता है, और मुझे इस बात का कंफर्मेशन दीजिएगा कि ये तिल है या नहीं है। तिल होगा तो इसका रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा। बाकी आपको एक सजेशन यही है कि आप जो है नेगेटिविटी से, ओवर थिंकिंग से, बेफिजुल के चिंतन मनन से जितना हो सके दूर रहें और अपने आप को कूल काम रखें। ये चीज़ करने से ये जितने भी आड़ी रेखा आप देख रहे हैं धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और ये जैसे ही खत्म होती है तो जीवन में किसी भी तरह की अड़चन, बाधा, रुकावट, जैसे हेल्थ इशू, फैमिली इशू, मेंटल स्ट्रेस, अननेसेसरीली इवेंट, ये सारी चीज़ों में कमी या धीरे धीरे खत्म होता हुआ फिर ये देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ यहाँ पर तकरीबन आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।